हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। षष्ठस्कन्धस्य चतुर्थाध्याये वयं वर्तामहे। षष्ठ स्कंद के 26वें श्लोक तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं और दक्ष प्रजापति विंध्य पर्वत में पवित्र स्थल में तप में लीन है और वहीं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वही स्तुति का प्रसंग चल रहा है, बहुत ऊंची स्तुति चल रही है। इसके पहले का प्रसंग था अंतिम जो श्लोक जहाँ पर हम लोग छोड़े थे प्रसंग, यईयते केवलया स्वसंस्थया अंशाय तस्मै शुचिसद्मने नमः। उस अंश स्वरूप शुचिसद्म पवित्र हृदय में निवास करने वाले उस परमेश्वर को प्रणाम। इसी प्रकार की स्तुति है, इस पर एकदम श्रद्धा पूर्वक पाठ करते चले, अर्थ खुलता चलेगा। मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं सशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिविद्भिः यथा दारुणि पांचदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म। मनीषिणः अंतर्हृदि, मनीषी लोग, आचार्य जी थोड़ा सावधान रहिएगा, कुछ पूछेंगे। मनीषी लोग अंतर्हृदि मने अपने हृदय में, सन्निवेशितम मने विराजमान स्थित, स्वशक्ति भी नवभिश्च त्रिविध भी, जो नौ शक्तियां हैं। नौ शक्ति को किसको माना है? क्योंकि कई प्रकार से गणना हो सकती है ना, इसलिए वो नौ शक्ति को बताइए। नव भी, स्वशक्ति भी, नव भी अपने नौ शक्तियों के द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रिय जोड़िए। क्योंकि ऐसे तो नव स्वशक्तिभिर नवभिश्च त्रिविध भी करने से तो 3 गुना कर देने से तो 27 पहुंच रहा है। तो वहां देखिए, बोलिए। मनीषिणा मनो नियमने समर्था मनीषिणो हाँ, विवेकिनः। आगे चलिए। त्रिविध भी का मतलब है त्रिगुणात्मिका भी, 3 गुणों से युक्त जो शक्तियां है। नवभी महद अहंकार मनः पंच तन्मात्र रूपा। हाँ, ये है नव तत्व जो है, प्रकृति, महत, अहंकार, मनः, 4 हो गए। इसमें पंच तन्मात्राएं और 5 हो गई, 5 4 9, ये 9 तत्व है। स्वशक्ति भी नव भी, इन 9 शक्तियों के द्वारा, त्रिविध भी मैंने ये त्रिगुणात्मक होते हैं, त्रिगुण भावित इन 9 तत्वों के द्वारा। वन्यम यथा दारुणि पांचदस्यम मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म। ये पांचदस्यम जो है एक मंत्र होता है, 15 मंत्रों का जो समूह होता है वो पांचदस्य है, जो अरण्य मंथन के समय में उसका पाठ होता है। ये पांचदस्यम है। दारुणी मने लकड़ी में स्थित जो वन्नी है, उसको जो है उस मंत्र से जो है, मंत्र द्वारा, मंथन द्वारा
जैसे प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार अपने हृदय कमल में विराजमान सन्निवेशितम निष्गूढ़म गूढ़ रूप से जो विराजमान भगवत तत्व है, मनीषया निष्कर्षंती, अपनी बुद्धि से उसको निकालते हैं। निकालना पड़ता है, बुद्धि से पकड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। ये मतलब इसका निकला। स वै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा सच विश्वरूपः प्रसीदताम् अनिरुक्तात्म शक्ति। स वै मम अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति, मेरी जो समस्त माया रूपी प्रपंच के निषेध पूर्वक निर्वाण की सुख की अनुभूति कराने वाले हुआ, माया प्रपंच से मुझे दूर करके अशेष निषेध निर्वाण सुखानुभूति, फिर निर्वाण मने मोक्ष परमानंद की सुखानुभूति कराने वाले वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। स सर्वनामा, वो सर्वनामा है, सर्वत्र विराजमान है, सभी नाम रूप में वही विद्यमान है। सच विश्वरूप, वही विश्वरूप है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व। प्रसीदताम, वो परम ब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त शक्ति मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। प्रसीदताम, अनिरुक्तात्म शक्ति, जिसकी आत्म शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। अनिरुक्त मने निरुक्ति नहीं की जा सकती है, व्याख्यान वर्णन किया नहीं जा सकता है जिसके तत्व के संबंध में। यद्यनिरुक्तम वचसा निरूपितम धिष्ण्याक्षभिर्वा मनसा बोधयस्य मा भूत स्वरूपम गुणरूपम हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्ग लक्षण। क्या बात है, बहुत ऊंची बात आई, ध्यान दें विद्वान लोग। यद्यत निरुक्तम, जो जो हमारी निरुक्ति के अंदर आ गया, जिसका हमने वर्णन कर दिया, जिसका हमसे कथन हो गया, वचसा वाणी से कथन हो गया, निरूपितम निरूपण हो गया, बुद्धि से पकड़ा गया, अक्षभीर व अथवा आंखों के सामने प्रकट हो गया, दिखाई दे दिया, अथवा मन से जो समझ लिया गया, वा उत यस्य, जिसके संबंध में इतने साधनों के द्वारा हम पहुंच गए। मां भूत स्वरूपम, वो भगवान का असली स्वरूप नहीं है, क्योंकि चर्म चक्षु से इन साधनों से प्राप्त जो स्वरूप है, माभूत स्वरूपम गुण रूपम ही तत्त, वो गुणात्मक स्वरूप है, वो मायामय भगवान का भी स्वरूप है, गुण रूपम ही है। असलियत में पहुंचना मुश्किल है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति में पहुंचना है। सवई गुणा पाय विसर्ग लक्षण, क्योंकि जहाँ गुणों का समापन हो जाता है, गुणानाम अपायो नाशः गुणापायः विसर्ग लक्षण, माने जहाँ सारे गुणों की समाप्ति हो जाती है, ये विसर्ग जितने भी सर्ग विसर्ग जितने भी हैं वो सब जहाँ समाप्त हो जाते हैं, ऐसा लक्षण वाला वहाँ वो है। वहाँ इन सामान्य साधनों से पहुँचा नहीं जा सकता। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरन्यदेकम्। यस्मिन् माने जिसमें, यतः जहाँ से, जिसका जिसके लिए, जो यह माने जो, यथा कुरुते कार्यते च, जैसी जैसी परिस्थिति में जो जहाँ से जैसा कार्य करता है कराता है संसार में, निमित्त कारण सहकारी कारण कार्य अनेक प्रकार के साध्य साधन जुट करके जो है कार्य संपन्न होता है। परावरेशम परमम प्राक प्रसिद्धम, परावरेशम परमम प्राक प्रसिद्धम, जो पर और अवर है उससे भी आगे रहने वाले, जो प्रसिद्ध उससे भी पहले ही जो प्रसिद्ध हैं, जो पर अवर
आने के पहले से जो प्रसिद्ध हैं, तद ब्रह्म तद हेतु अनन्य एकम, वो जो ब्रह्म है इन सभी परावरों का भी जो हेतु है, जो अनन्य है, जो एक है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैव सा मुहुरात्ममोहम तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। यच्छक्तयो, जिसकी शक्तियां, वदताम वादिनाम, वही मैंने जो शास्त्रार्थ करने वाले, वाद विवाद करने वालों के लिए, विवाद संवाद भुवो, विवाद और संवाद करने के साधन अथवा भुव माने उत्पत्ति स्थान, उसके हेतु होते हैं। जिनकी शक्ति से जो है वाद विवाद की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ से वाणी फूटती है, यह तो वाचो वाचा प्रसरंति, यह तो वाचो निवर्तनते भी है। जहाँ से वाणी फूटती है, तर्क उठते हैं, वाद होता है, विवाद होता है। कुर्वन्ति चैषाम मुहुर आत्ममोहम, उसके बाद में फिर बड़े बड़े शास्त्रार्थियों को भी जो है मोह में डाल देती है, जिनकी शक्ति जो है सो। कोई जरूरी नहीं है कि शास्त्रार्थ से तत्व निकल जाए। तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने, तस्मै नमः, भूम्ने व्यापकाय अनंत गुणाय तस्मै भगवते नमः। उन भगवान को मेरा प्रणाम है। अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो रेकस्थयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मयो अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययोः समं परम अनुकूलम बृहत्तत्। अस्तीति नास्तीति में भी अंता है। तो बौद्ध दर्शन का एक पद्य मिल गया इससे कि अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तित्युच्छेद दर्शनम, ऐसा आया है। तस्मात् अस्तित्व नास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः, ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है कि अस्ति नास्ति में जो है फंसना नहीं है। अस्ति नास्ति विलक्षण तत्व मानते हैं वो सब भी। तो ये जो दुनिया है अस्ति नास्ति में चलती है। आ गया ना फिर उनका जरूरी, तो सुनना पड़ेगा ना, तो जरूरी फंसा होगा। क्या करें, कुता अग्रे चल लेता हम। हाँ हाँ, मध्ये बाधा समुपस्थिता पुनः अग्रे चलामः। हरि ओम। श्रूयते? ध्वनि आगच्छति? पश्यतु। ध्वनि आगच्छति। तो कुछ छूट गया होगा तो उसको फिर देख लिया जाएगा। हरि ओम, नमो नमो। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो रेकस्थयोर भिन्न विरुद्ध धर्मयो। अस्ति अस्तीति नास्ति, जो अस्ति है अथवा नास्ति है, वस्तु में निष्ठता दोनों की होती है, या तो अस्ति होती है या तो नास्ति। वस्तु अस्ति, वस्तु नास्ति। एकस्थयोर भिन्न विविध विरुद्ध धर्मयो, जो एक ही में स्थित है लेकिन विरुद्ध धर्म जो है वो एक ही में स्थित रहते हैं। उसी परब्रह्म परमेश्वर में अध्यास शक्ति के द्वारा ये सब विरुद्ध धर्म जो है अस्ति और नास्ति के स्थित हो जाते हैं। अवेक्षितम किंचन योग सांख्ययो, अब योग विद्या के द्वारा, सांख्य विद्या के द्वारा जिसका अवेक्षण होता है, जिस तत्व को प्राप्त किया जाता है। समम परम अनुकूलम, जो समत्वम योग उच्यते, जो संपूर्ण प्राणी में समरूप में विराजमान है, जो सबसे आगे है, जो अनुकूल है, जो बृहत है, जो व्यापक है, तत् माने वो जो परब्रह्म परमेश्वर का तत्व है। योनुग्रहार्थम भजताम पादमूल मनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर् भेजे समह्यम परमः प्रसीदतु। योनुग्रहार्थम भजताम पादमूलम,
पादमूलम भजताम, चरण कमल की सेवा करने वाले, उसके भजन करने वाले के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, अनाम रूपो भगवान नरमतः, यद्यपि वो अनाम रूप हैं, नाम रूप से ऊपर हैं। नामानि रूपाणि च जन्म कर्म फिर भेजे, उन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए नाम रूपों को ग्रहण करते हैं, साकार स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। भेजे स परमः मह्यम प्रसीदतु, वो परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर मह्यम प्रसीदतु, वो मुझ पर प्रसन्न हो। भक्तों के अनुग्रह के लिए जिन्होंने नाम रूप का आश्रय ग्रहण किया है। य प्राकृतिर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति, नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम। क्या बात। यह मने जो प्राकृतिर ज्ञान पथेर जनानाम, प्राकृत ही मने प्रकृति से संबद्ध गुणात्मक, ज्ञान पथई ज्ञान मार्गों से, जनानाम मनुष्यों के, यथा स्वयं मने जैसा जैसा कर्म है, जैसा जैसा शरीर है, जैसा जैसा उसका पूर्वोपार्जित कर्म है, देह गतो विभाति, उस देह में प्रविष्ट होकर के उस कर्मानुसार जो है सो प्रविष्ट होकर के विभाति प्रकाशते, उस शरीर में उस रूप में वो प्रकट होता है। यथा नीलः पार्थिव माश्रितो गुणम, जैसे वायु है, वायु स्वच्छ होता है लेकिन वो धूल धक्कड़ लेते हुए चलता है, जो है सो पार्थिव कण, पृथ्वी के कणों को लेकर के जो है धूल दूषरित होकर के जो है आंधी में जो है वायु चलती है, हवा चलती है। वायु में यद्यपि कुछ नहीं है, उसी प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में भी कुछ नहीं है, लेकिन त्रिगुणात्मिका सृष्टि में पढ़ के उसमें अनेक प्रकार का धूल धक्कड़ लग जाता है, उसमें जो है वासना रूपी गंदगी जो है उसमें जुड़ जाती है। स ईश्वरो में कुरुतान मनोरथम, वह ईश्वर जो है वह परब्रह्म परमेश्वर में मनोरथम कुरुतात, हमारी इच्छा को पूर्ण करे, हमारी इच्छा पूर्ण करे। श्री शुक उवाच इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे आविरासीत् कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः कृतपाद सुपर्णांसे प्रलम्बाष्ट महाभुजः चक्र शंखासि चर्मेषु धनु पाश गदाधरः पीतवासा घनश्याम प्रसन्न बदने क्षणः वनमाला निवीतांगो लसच्छ्रीवत्स कौस्तुभः महाकिरीट कटकः स्फुरन् मकरकुण्डलः कांच्यंगुलीय वलय नूपुरांगदभूषितः त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत् त्रिभुवनेश्वरः वृतो नारद नंदाद्यै पार्षदै सुरयूथपैः स्तूयमानो नुगायद्भिः सिद्ध गंधर्वचारणै रूपम तन्मदाश्चर्यं विचक्षागत साध्वसः। भगवान प्रकट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, भगवान नारायण की जय। इति स्तुतः संस्तुवतः, इस प्रकार स्तुति करने पर उस स्तुति करने वाले के सामने तस्मिन अघमर्षणे, उस अघमर्षण नामक परम पवित्र विंध्य क्षेत्र में आविरासित कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे परिचित, भगवान प्रकट हो गए। आविरासित भगवान भक्तवत्सलः, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान प्रकट हो गए। कैसे आए भगवान, ध्यान दीजिएगा। कृतपादा सुपर्णाम से, सुपर्णाम से मैंने अपने गरुड़ भगवान के ऊपर अपने चरण कमल को रख के बैठे हैं, आगे टिक गए हैं। प्रलम्बाष्ट महाभुजा, अष्ट भुजाएं हैं, चार भुजा नहीं है यहाँ, 8 भुजाएं लंबे लंबे। शंख चक्र असी चर्म ईशु धनु पाश गदाधर, इन सभी भुजाओं में ये सब आयुध जो हैं विराजमान है। पीतवासा है, पीतांबरधारी है, घनश्याम है, प्रसन्न बदने क्षण, प्रसन्न मुखार बिंद और नेत्र जो है एकदम आनंद परिपूर्ण है। वनमाला निबीतांगो, वनमाला से अंग जो है शोभायमान है, ऊपर से नीचे तक वनमाला लटकी हुई है। लसत श्री वत्स कौस्तुभः,
कौस्तुभ मणि श्रीवत्स चिन्ह जो है हृदय में विराजमान है। महाकिरीट कटकः कटक कुंडल किरीट स्फुरन मकर कुंडल, मरकत मणि के तुल्य दिदीप्यमान कुंडल जो है स्फुरित हो रहा है। कांचेंगुलीय धवल, कांची मने रेशमी वस्त्र जो है, अंगुलीय धवल नूपुरांगद भूषित, नूपुर अंगद मने सब सारे आभूषणों से जो है भूषित हैं। त्रैलोक्य मोहनम रूपम, एक व्यक्ति का नहीं त्रिलोक को मोहित करने वाला स्वरूप भगवान का, ऐसा स्वरूप धारण करते हुए बिभ्रत धारयन त्रिभुवनेश्वर, त्रिभुवन के ईश्वर भगवान भृतो नारद नंद आदि, नंद सुनंद आदि पार्षद नारद आदि के द्वारा वृतः मने घिरे हुए, सुर यूथ पर ही देवताओं के समूहों के द्वारा घिरे हुए। अरे जब राजा चलेगा तो सारे मंत्रीगण जो हैं, आज भी चला करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चलते हैं तो सारे पार्षद उनके चलते हैं साथ में। स्तूयमानो नुगायद भी, कहीं सलामी दी जा रही है, होता है ना सलामी, 21 तोप की सलामी दी जाती है। तो भगवत स्तुति का गान चल रहा है, स्तुतियां चल रही हैं, सिद्ध गंधर्व चारण अपना गान कर रहे हैं। रूपम तन महद आश्चर्यम विचक्षागत साध्वसा, ऐसा महत आश्चर्य परिपूर्ण भगवत स्वरूप को अपने सामने देख करके घबरा गए दक्ष जी जो है। आगत साध्वसा मने साध्वसम भयम, अचानक भगवान प्रकट हो जाए किसी के सामने तो घबराहट तो स्वाभाविक है। इतनी तपस्या करने के बाद, स्तुति करने के बाद भी भयभीत हो गए। ननाम दंडवत भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापति, दंडवत भूमौ जैसे दंड गिरता है उसी प्रकार दंडवत भूमि में जो है प्रणाम किया। प्रहृष्टात्मा प्रसन्न है आत्मा जिनकी, ऐसे प्रजापति। न किंचनोदीरयितु मशकत तीव्रया मुदा, आपूरित मनोद्वारे हृदिन्य इव निर्झरैहि, मने कुछ मुखारबिंद से प्रकट नहीं कर पाए, गला रूंध गया। तीव्र भावना इस प्रकार की जो है, जैसे एक अचानक बड़े आदमी के उत्पन्न होने से सांस फूलने लगता है ऊपर नीचे जो है। आपूरित मनोद्वारे हृदिन्य इव निर्झरे, जैसे झरनों के जल से जो है, जो तालाब है जैसे भरा हुआ, लब भरा हुआ जो तालाब होता है, उसी प्रकार उनका भी जो है हृदय मन सब भर गया पूरा का पूरा, कहीं से जो है उसमें से वाणी निकलने का स्थान भी नहीं बचा। ये भाव है जो है एकदम पूरा का पूरा भर गया, उसमें जो है न एको लोटा डालने का स्थान नहीं है उसमें, ऐसा हो गया जो है, आपूरित हो गया। तम तथा वनतम भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम चित्तज्ञ सर्वभूतानाम इदमाह जनार्दनः, तम तथा कृपया विष्टम असुरपूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। क्या बात है, उसी प्रकार का तम तथा अवनतम, झुके हुए अपने सामने, प्रजा कामम, प्रजा की कामना करने वाला, सृष्टि कर्म करने की इच्छा से युक्त, प्रजाम कामयते इति प्रजा कामः, तम प्रजा कामम प्रजापतिम चित्तज्ञ, दूसरे की मन की बात को जान समझने वाले जो भगवान है। चित्तम जानाति थी चित्तज्ञ, भगवान सर्वभूतानाम चित्तज्ञ, हमारे मन की बात को भगवान समझ लेते हैं। हम लोग सोचते हैं मन में छिपा लें, मुंह से कुछ बोले, मन में कुछ रखें, काम में तीसरा करें, लेकिन सर्वभूतानाम चित्तज्ञ, चित्त में क्या है वो भगवान समझ लेते हैं। इदमाह जनार्दन, ऐसा भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान मत्परया मयि भावम। आगे बोलिए 47 तक। प्रीतो हम ते प्रजानाथ ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो मम हेता भूतानां भूति हेतवः।
हृदय ब्रह्म स्तनुर्विद्या क्रिया कृति अंगानि क्रतवो जाता धर्म आत्मा सवसुराः मेवासमेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं बहु संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः। हे प्राचेतसा, हे प्रचेता के पुत्र महाभाग दक्ष जी, संसिद्ध तपसा भगवान, आप तो सिद्ध हो गए, तपस्या से सिद्ध हो गए हो। यद श्रद्धया मत्परया मई भावम परम गतः, मत्परक श्रद्धा के द्वारा जो है मेरे भाव में आप समा गए हैं, एकाकाराकारी चित्त वृत्ति कर लिए हैं मुझ में। प्रीतो हम ते प्रजानाथ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। यत्ते स्योद्बृंहणम तपः, ये जो आपने इतना भयानक जो तपस्या किया है, जो तपस्या आपने, जो तपस्या का जो प्रकाश है, जो प्रताप आपका है। ममैष कामो भूतानाम यद भूयासुर विभूतया, ये हमारी भी इच्छा है। जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, ये असली में मैं ही चाहता हूँ कि भूयासुर विभूतयः, विभूतयः मने सृष्टि विस्तारः, ऐसे लाना है। भूयासु, भूयात भूयास्ताम भूयासु लगाना है। ये सृष्टि का विस्तार हो, ये मम ऐसा काम, वस्तुतः मेरी इच्छा से ही आप काम कर रहे हैं। बिना हमारी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है। ब्रह्मा भवो भवंतश्च, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे भव आप लोग प्रजापति लोग हों, चाहे मनवह मने मनु मनु मनवह मनु लोग हों, विबुधेश्वराः जितने भी देवताओं के मालिक हों, विबुधानाम ईश्वराः विबुधेश्वराः, विभूतयो मम हेता, ये सब मेरी विभूतियां हैं, ये मेरा ही विस्तार है, मेरा ही प्रकाश है। सब लोग जो है भूतानाम भूति हेतवः, ये प्राणियों के भूति के कारण है। विभूति भूति ऐश्वर्य मणिमादिकम अष्टधा, ये प्राणी के उत्पत्ति के कारण है, वैभव के कारण है, ये सब हमारे ही हैं। सब यही तो एकात्मक ब्रह्म है। एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। भगवान जी ने डायरेक्ट कह दिया, बस हमारे ही स्वरूप हैं सब, जो है हमारे से अतिरिक्त कोई नहीं है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर जी हो, और चाहे आप लोग भी हों। और इसके बाद में भी हमारे समाज के लोग समझ न पाए तो मैं क्या करूं? हम क्या करें, आप क्या करेंगे? कोई क्या कर सकता है? भगवान जी ही क्या कर सकते हैं कि शंकर और नारायण में भेद देखने वाले लोगों को कौन समझा सकता है? भगवान खुद कहे, ब्रह्मा भवो भवंतश्च मनवो विबुधेश्वरा विभूतयो मम हेता भूतानाम भूति हेतवः। तब भगवत विभूति का ध्यान करने से तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक राष्ट्रपति का चपरासी भी प्रसन्न हो जाए तो समझ लीजिए आपका कल्याण कर सकता है। समझ लीजिए, बहुत से यहाँ उदाहरण हमारे सामने हैं जो है। हाँ, कोई एक ठे उनका बॉडीगार्ड से परिचय हो जाए राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन करा देगा धीरे धीरे। तो ये सब भगवत पार्षद हैं, तो इनकी सेवा से तो तुरंत जो है सूचना भगवान में पहुंच जाएगी। तो भेद करने की क्या जरूरत है? बोलिए शंकर भगवान की जय। वैष्णवानाम यथा शंभु। तपो में हृदय ब्रह्म तनुर्विद्या क्रियाकृति, ये तपह जो है ये मेरा हृदय है, तपस्या जो है मेरा हृदय स्थल है। तनुर्विद्या क्रियाकृति, मेरा शरीर जो है वो विद्या है, और आकृति जो है वो मेरी क्रिया है। क्या है? आकृति जो शेप बनी है सृष्टि में वो हमारी क्रिया है, और जो है शरीर जो है विद्या है, तपस्या जो है वो हृदय है। अंगानि क्रतवो जाता, मेरे अंग प्रत्यंग जो है यज्ञ यागादि हैं। धर्म आत्मा सवसुराः, धर्म जो है आत्मा है, असवः सुराः, प्राण जो है सो सारे देवता लोग हैं। ये मेरा शरीर है, पूरा विग्रह है। अहम एवासम एवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था, कोई नहीं था, सबसे पहले मैं ही था। अहम एव आसम, अहम एव आसम अग्रे, एव डबल आ गया क्या? अहम एव आसम एवाग्रे, है ना? पक्का है एकदम जो है।
एव एव, सबसे पहले मैं ही था। नान्यत किंचांतरम बही, अंदर बाहर कुछ नहीं, हमको छोड़ के दूसरा कुछ था ही नहीं। संज्ञान मात्र अव्यक्तम, व संज्ञान मात्र था, मैं केवल बोध मात्र था जो है। आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन निवृत्त चित विभु अनिरुद्धेच्छा प्रसर प्रसर दृक् क्रिया शिव, ऐसा स्वरूप था। प्रसुप्तमिव सर्व विश्वतः, माने जैसे सुसुप्ति अवस्था में जो है, प्रसुप्ता अवस्था में होता है, उस स्थिति में मैं ही सबसे पहले था। मयि अनंत गुणे नंते गुणतो गुण विग्रह यदासीत तत एवाद्य स्वयंभू समभूत अजः। उस अनंत गुण संपन्न मुझमें, सत्वादि शोभन गुण संपन्न मुझमें अच्छे गुण हैं। गुण तो गुण विग्रह, फिर ये त्रिगुणात्मक शक्ति के, माया शक्ति के द्वारा गुण विग्रह मने त्रिगुणात्मिका सृष्टि जो है सो हम ही से प्रकट हुई है, शुरू हुई है। यदासीत तत एवाद्य, तो सबसे प्रारंभ सृष्टि का हुआ स्वयंभू समभूत अजः। नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के सृष्टि का प्रारंभ किया था। स्मरण कराया भगवान ने। सवै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः, यह महादेव नाम आया ब्रह्मा जी के लिए। समझे लोग न, तब समझ में आएगा क्या होता है। मतलब महादेव माने शंकर और महादेव माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के लिए लिखा है। विष्णु सहस्त्र नाम में हम ही लोग पढ़ते हैं, सर्व सर्व शिव स्थाणुर भूतादिर निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर। क्या इतने नाम कम पड़े थे क्या कि शंकर जी के नाम से लाके डालना पड़ा? दरिद्रता हो गई थी वहां पर। ईश्वर तो ईश्वर सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर भूतेषु भूतेश खंड परशुर गिरीशो गिरीशो मृड। तो शंकर जी के पेटेंट नाम है और विष्णु सहस्त्र नाम में घुसे। इससे कुछ समझ में आना चाहिए सारे भक्तों को, सारे साधकों को जो है सो, अध्यात्म पथ पथिकों को। यही तो ये दास निवेदन करता है और कोई बात नहीं है यहाँ पर जो है सो, क्योंकि इसको दिखाई देता है सर्वत्र एक ही तत्व, तभी बोलता है। बड़े बड़े वैष्णवाचार्यों का मैं भक्त हूँ, सेवक हूँ, मैं साष्टांग करता हूँ, लेकिन अपनी बात बोलता हूँ तो किसी ने आज तक खंडन नहीं किया है। नहीं, आनंद मान के सुनते। जब सही बात बोलेगा आदमी तो उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। सवै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः, मेरी शक्ति के द्वारा उपबृंहित वह जो महादेव अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, मैंने खिलमिवात्मानम उद्यतः सर्ग कर्मणि, तो सर्ग कर्मणि उनको हमने कहा कि सृष्टि करो ब्रह्मा जी, कृपा तो हमारी थी, लगाए थे, मानसिक की सृष्टि चल रही थी, लेकिन खिलम एवं आत्मानम अमन्यता, मैंने मीनाते मिनरे, कुछ अपूर्णता का अनुभव किया। उन्होंने लग रहा है कि कुछ सृष्टि ठीक से बढ़ नहीं रही। सब कुछ है, मेरी कृपा भी है, आशीर्वाद भी था, सब कुछ था, तपस्या भी किए थे, सृष्टि भी चल रही थी, तो भी कुछ न कुछ अपूर्णता का अनुभव उन्हें हो रहा था। अथ में भी तो देवस्तपो तप्यत दारुणम, तो मुझसे ब्रह्मा जी मिलेगी, कुछ जम नहीं रही है बात। तो हमने कहा तपह कुरु, तपस्या करो और एक्सपेरिमेंट करो, साधना करो, चिंतन मनन करो, ठीक से समझो। अभी जो है पहले माइंड सेट करो ठीक से, जो है बिना समझे बुझे सृष्टि नहीं होती है। अथ में अभी तो देवस तपो तप्यत दारुणम तप अतप्यता, उन्होंने भी घनघोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने शुरू में। नव विश्व सृजो युष्मान आदा वसृज, युष्मान नेवा दा वसृजत विभु, तो उन्होंने 9 प्रजापति, आप लोग भी थे उसमें, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 9 प्रजापति की सृष्टि की थी तपस्या करके। विभु मने ब्रह्मा जी के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं। विभु विशेषण भी दे दिया, उनको महादेव भी बोल दिया। ऐसा पंचजनस्यांग दुहिता वै प्रजापते
अशिकनी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम। अब भगवान जी ने एक टेक्निक लगाया कि जो एक कन्या जो है ला के भगवान ने समर्पित किया कि ऐसा मने ये जो पंचजनस्य दुहिता, ये पंचजन की जो दुहिता पुत्री है, प्रजापति पंचजन की पुत्री है, अशिकनी इसका नाम है, बहुत सुंदर बेटी है। इस बेटी को रखो पत्नी के रूप में। अब सृष्टि को हरा भरा करना है, कुछ टेक्निक बदलना होगा। अब मानसिक सृष्टि से काम नहीं चलने वाला है। पहले आया था ना रेतसा मनसा वापी, अब उससे नहीं होगा। अब ये अशिकनी नाम, अशिकनी को रखो, हे प्रजेशा प्रतिगृह्यताम, इसको ग्रहण करो। अब यहाँ क्या करना है, इसमें मसाला डाल के हम दिए हैं। मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वम, मिथुन व्यवाय माने जोड़ा जोड़ा बनने का धर्म इसमें जो है बनाया गया है। एट्रैक्शन रख दिया गया, दूर दूर रख दो, धीरे 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 सट जाएगा पूरा। मिथुन व्यवाय यही होता है, उसको अपने से खींच के लाना नहीं पड़ता है। घृत कुंभ समान हरि तप्तांगार समापुमान, इसीलिए कहा स्त्री पुरुष को साथ में मत रखा करो, जो है पता नहीं चलेगा कब आ जाएगा बगल में। सियावर रामचंद्र की जय। क्या बोला, घृत कुंभ समान हरि तप्तांगार समापुमान तस्मात् घृतम च बह्निम च नैकत्र स्थापयेत बुधा। कि घृत कुंभ के समान स्त्री होती है और तपते हुए अंगार माने कोयले के समान पुरुष होता है। इसीलिए घी के घड़े को और तप्त कोयले को साथ में नहीं रखना चाहिए, दूर दूर रखना चाहिए, नहीं तो पिघल जाएगा। यहां से बनाई, मिथुन व्यवाय धर्म वाले तुम हो, प्रजा सर्गम इमं पुनः, ये प्रजा की सृष्टि करो। क्योंकि मिथुन व्यवाय धर्मिणियाम, उधर धर्मिणी में भी मिथुन व्यवाय धर्म उसमें भी डाला गया। केवल एक तरफ डालने से काम नहीं होगा, तो वहां भी वो जो है तत्व डाला गया, इधर भी, तो दोनों में जो है संयोग होने लगा। भूरिशो भावयिष्य, बस भूरिशो भावयिष्यसि, फिर सृष्टि फटाफट फटाफट करोगे भैया, उसके बाद कोई समस्या अब नहीं होगी। ये खिलम उलम जैसे ब्रह्मा जी किए थे वो करने की जरूरत नहीं है। भूरिशो भावयिष्यसि संपादयिष्यसि करिष्यसि, कुछ भी लगाइए, भाव में समझते चलिए, शब्दों पर मत जई हो, भावों पर जई हो। तो धस्तात प्रजा सर्वा, क्योंकि इसके पहले की सृष्टि जो नहीं खिलखिला रही थी उसका कारण था कि मानसिक सृष्टि थी, तो करने वाले ने कर दिया, लेकिन आगे सब लोग मानसिकी सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, तो जितने थे उतने ही हैं, फैल नहीं रहा। एक एक के पास में तो मानसिक सृष्टि का सामर्थ्य नहीं था, तो एक एक आदमी बढ़ाता तब ना, तो सबको पावर भी नहीं दिया जा सकता है, फिर गड़बड़ सब सृष्टि करना शुरू कर देंगे, इसलिए रोक भी थी। तो इसीलिए अब ये वाला जो टेक्निक लगा के अब जो है सृष्टि करना है। अब तुम्हारे से आगे की जो सृष्टि चलेगी, ततोधस्तात प्रजा सर्वा, सारी प्रजाएं जो तत्वधस्तात बने तुमसे जो पीछे आने वाली जो सारी प्रजाएं हैं, मिथुनी भूय माया, एक माया शक्ति डाली गई है, बस वो मिथुनी भूय, बस चक्कर में पड़ जाएंगे, कुटिया बना के जो है एक स्त्री एक पुरुष रहना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में घूम घूम के देखिए, माने अरब खरब कुटिया हैं, उनमें कुटिया में आपको जो है एक स्त्री मिलेगी, एक पुरुष मिलेगा, और मिथुन धर्म मिलेगा, जो है ग्राम्य धर्म मिलेगा, सृष्टि मिलेगी। मिथुनी भूय माया, क्योंकि माया शक्ति उसमें डाली गई है। माया मोह नहीं रहेगा तो फिर जो है बच्चा पैदा करेगा छोड़ के चल देगा, तो माया शक्ति फिर डाली गई है। तो ऐसा स्नेह संबंध उसमें कर दिया गया कि जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक देखभाल करें, बाद में फले झटका खाएगा तो बुद्धि खुलेगी। जो है मिथुनी भूय माया, और वो जो माया है केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त पशु पक्षी तक में जो है अपने बच्चे के प्रति पशु पक्षी का स्नेह देखा है ना, बंदर का देखा है, कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य से आगे है बंदर, कुत्ता बिल्ली। मनुष्य के बच्चे को तो कोई छीन के भाग सकता है झटके में, लेकिन बंदरिया के बच्चे को कोई छीन के
भाग नहीं सकता है, प्राण दे देगी जो है सो। इतना जो है स्नेह संबंध वहां स्थापित किया है प्रकृति ने, ये शुरू में है। मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बल। तो जितने भक्त होंगे उतने भगवत अर्चना होगी। क्या बात है, भगवान जी बड़ा आनंद की बात किए। मैं बलिम हरिष्यन्ति, जब जनता ही नहीं रहेगी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा। तो अधिक से अधिक भक्त होंगे, अधिक से अधिक घंटी बजेगी, अधिक से अधिक भोग लगेगा। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में बस समर्पय होगा, सब मेरी अर्चना करेंगे, मुझे बलि समर्पित करेंगे, ये भी अच्छा होगा। वो भी थोड़ा सा प्रवृत्ति मार्ग भगवान ने दिखाया थोड़ा कि जो है हाँ कुछ है वहां भी। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा इको एणचि इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य पश्यतस्तस्य, देखते देखते, ऐसे सामने देख रहे हैं, बातचीत हो रही है, देखते देखते, मिषतः पश्यतः तस्य दक्षस्य भगवान विश्वभावनः, भगवान विश्वभावनः नारायणः स्वप्नोपलब्धार्थ इव, जैसे स्वप्न में उपलब्ध अर्थ मने विषय के समान स्वप्न में जो दृष्ट पदार्थ होते हैं, जगते ही जो है एक के बार ऐसे गायब होते हैं कि पता नहीं चलेगा कि उसको फिर से खोजा जाए और छोर का कोई पता नहीं है। तत्रैव अंतर्दधे हरि, माने कहीं अंतर्धान होता है तो थोड़ा थोड़ा गाड़ी दूर चलती है तब नहीं दिखाई देती है ना, क्या होता है 100-200 मीटर जाती है तब अदृश्य होती है। यहाँ नहीं, जहाँ था जहाँ थे वहीं पर हरि अंतर्दधे, भगवान जो है वहीं पर गायब हो गए। देखते देखते इतनी बात बता करके इस प्रकार सकुशल, बीच में कुछ व्यवधान पूर्वक, अब वो भी हमारे टेक्नीशियन का काम तो तभी आता है जब कुछ गड़बड़ाता है ना। तो क्योंकि वैद्य की परीक्षा जो है सन्निपात में अथवा कोरोना में, राजा की परीक्षा जो है मंत्रिमंडल के उलटफेर में, और टेक्नीशियन की परीक्षा जो है जब कभी टेक्निक गड़बड़ाता है उसको ठीक करने में होता है। इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत कृपा से सब ठीक रहेगा। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वभावेन सर्वमंगलम। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे चतुर्थोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जय।